के द्वारा संबोधन क्या होता है? इसके चिन्ह हे अरे, ठीक है भैया। संप्रदान के क्या होते हैं? को के लिए, संप्रदान के चिन्ह को के लिए। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या हो जाता है? सर, में और पर। करण कारक के चिन्ह होते हैं से अथवा के द्वारा। 20 का उत्तर ए, 21 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर दीजिए। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यह किस काल का वाक्य है? यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यह किस काल का वाक्य है? यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यह किस काल का वाक्य है? बहुत बेहतरीन, बहुत शाबाश बच्चा, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। यहां पर भविष्य में एक क्रिया का होना, भविष्य में एक क्रिया का होना साथ ही दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ऐसे में याद रखिएगा, यह हेतु हेतुमद भविष्यत काल होता है। इसे क्या कहते हैं? हेतु हेतुमद भविष्यत काल कहते हैं। 22 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 22 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कृतवाच्य से संबंधित वाक्य आप सभी को बताना है। कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? मुझसे दौड़ा जाता है, कुत्ता भाग रहा है। देखिए, वाच्य अर्थात बोलने का विषय, कर्ता प्रधान। जब भी आपको कुछ ऐसा आए तब जो कर्ता है उसके लिंग वचन बदल के देख लो। यदि क्रिया के भी लिंग वचन बदलते हैं, इसका मतलब वहां पे कर्ता प्रधान है, कृतवाच्य है। मुझसे दौड़ा जाता है, कुत्ता भाग रहा है, कुतिया भाग रही है। ये पुल्लिंग है तो भाग रहा है। अगर मैंने इसको स्त्रीलिंग कर दिया तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, कुतिया भाग रही है। इसका मतलब इसमें क्या है? कृतवाच्य है। इसमें क्या है बच्चा? कृतवाच्य है। तो इसका उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य किसमें? इनमें से किसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? सर्वनाम अर्थात पूर्ववर्ती संज्ञा शब्दों के स्थान पर, पूर्ववर्ती संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं साथी? सर्वनाम कहते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। अर्थात ये ऐसे 11 शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। इनकी संख्या होती है 11 और इनके भेद कितने हो जाते हैं? 6। संबंधवाचक, जो कमाएगा सो खाएगा, जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, जो सो, देखिए, जो सो किसमें जो करेगा सो भरेगा। 24 का उत्तर क्या जाता है? भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें कैसा है साथी? संबंधवाचक सर्वनाम। 24 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 4 में से एक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह आपका कमजोर टॉपिक है, वीक टॉपिक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको परेशानी हो जाएगी। बहुत बेहतरीन, बहुत शाबाश, शाबाश बच्चा। इस बात के कहने में मेरे को कोई संकोच नहीं। यह बात क्लियर हो गई। मेरे को ये सब तो होते नहीं है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। ये कुछ होता तो काम हो जाएगा। मेरे को की जगह मुझे कोई संकोच नहीं होगा। मैं अपनी बात से प्रमाण कहूंगा। से प्रमाण का अर्थ होता है प्रमाण सहित। फिर आपको दोबारा सहित लगाने की जरूरत नहीं थी। इसका अर्थ ही क्या हो जाता भैया? प्रमाण सहित। यह भी गलत हो गया। मेरे कहने को किसी ने नहीं माना, यह साथी यहां भी कुछ इसमें गलती है। मैं जो कहूंगा क्या तुम वह मानोगे? यहां पर यह बिल्कुल शुद्ध है। 25 का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। 25 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए सभी लोग। संयुक्त वाक्य कौन सा इनमें से? पैसा साध्य नहीं है किंतु साधन है। पैसा साध्य ने होकर साधन है। अपने गुणों के कारण उसका सभी जगह आदर सत्कार होता था। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। इन तीनों में याद रखिएगा सरल वाक्य। इन तीनों में कैसा है? सरल वाक्य। पैसा साध्य नहीं किंतु साधन है, क्योंकि इसमें समुच्चय बोधक जोड़ा। अच्छे से याद रखिएगा, ये संयुक्त वाक्य है। 26 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है।
दिए गए वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। यहां पर आपको संयुक्त वाक्य दे रखा है, संयुक्त से किस में बदलना है? सरल में बदलना है। चूंकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं गई। यहां पर कैसा है? संयुक्त वाक्य, इसे किस में बदलना है? सरल वाक्य में। सुषमा बीमार है अतः वह स्कूल नहीं जाएगी। यद्यपि सुषमा बीमार है तथापि वह स्कूल नहीं जाएगी। सुषमा बीमार है तो वह आज स्कूल नहीं गई। ये तीनों ही क्या हो गए? गलत हो गए। सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई, ये किस में बदल गई? ये साथी सरल वाक्य में बदल गया। एक उद्देश्य है। 27 का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा तेजी से उत्तर दिया करो। 28 वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से एबीसीडी में से कौन सा शुद्ध है? इनमें से एबीसीडी में से कौन सा शुद्ध है? आप किधर को जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आप कहां को जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? इसमें से शुद्ध रूप बताइए ध्यान से पढ़ते हुए। प्रश्न संख्या 28 का तो आप कहोगे भैया आप कहां जा रहे हैं, यह बिल्कुल शुद्ध है। बाकी तीनों क्या हैं? गलत है। 28 का उत्तर भी। शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था। दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था। दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। विधानवाचक, संयुक्तवाचक, मिश्र या विस्मयादि। एक चीज तो क्लियर है, यदि रचना के आधार पर देखोगे तो रचना के आधार पर यह सरल वाक्य है, लेकिन यहां कहीं भी ऑप्शन में सरल है? बिल्कुल नहीं। फिर यदि आप अर्थ के आधार पर देखोगे तो एक सामान्य कथन दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? यह विधानवाचक वाक्य हो गया। यह कैसा वाक्य हो गया? विधानवाचक। 29 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो। कितने उद्देश्य? एक। कितने विधेय? एक। अथवा अनेक उद्देश्यों का सभी विधेयों से समान संबंध हो। विधेय कई सारे उद्देश्य हैं लेकिन सभी विधेयों से उसका समान संबंध है। वह रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य कहलाता है? मिश्र, प्रश्न, सरल या विधानवाचक? तो एक उद्देश्य एक विधेय जहां होता है वहां सरल वाक्य होता है। प्रश्न संख्या सी आपका बिल्कुल सही है। 30 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 31 बगले झांकना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। बगले झांकना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। बगले झांकना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लज्जित होकर इधर उधर देखना, पूर्णतया स्वस्थ होना, बहुत बेईमान होना, मर जाना। तो जब आप किसी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, फिर उससे आप कोई प्रश्न पूछते, उसने कोई चोरी किया कुछ, तो वो बगले झांकने लगता है। अर्थात लज्जित होकर इधर उधर देखना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जित होकर इधर उधर देखना। 31 का सही उत्तर क्या बनेगा? ए आपका बिल्कुल सही है। 32 किस मुहावरे का अर्थ शोभा बढ़ाना होता है? इनमें से एक मुहावरा ऐसा है जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, मतलब सुंदरता बढ़ाना। देखिए भाई, जमीन पर पैर न पड़ना, घमंड होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, 4 दिन की चांदनी, मौज मस्ती कुछ ही दिन की, और 4 चांद लगाना। जैसे ही तुम हासिल करोगे वर्दी, तुम्हारी खूबसूरती बढ़ जाएगी, शोभा बढ़ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे। कह सकता हूं ऐसा में? चलिए 32 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 33 सिर से तिनका उतारना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से तिनका उतारना इस मुहावरे का सभी साथी अर्थ बताइए। सिर से तिनका उतारना इस मुहावरे का सभी साथी अर्थ बताइए। जैसे आपने एक तो हो गया बहुत भारी बोझ उतार दिया, किसी की बहुत भारी मदद कर दी, और एक उतारा तो क्या उतारा? केवल तिनका उतारा। उतारा तो क्या उतारा? केवल तिनका उतारा। समझे? मतलब थोड़ी बहुत मदद। तो अपना कर्तव्य पूरा, जरा सा उपकार करना, अपनी गलती की क्षमा मांगना, एहसान का बदला चुकाना, जरा सा उपकार करना, थोड़ी सी मदद करना। 33 का उत्तर क्या गया? बी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34 नई नायन बांस का नेहन्ना। नई नाइन बांस का नेहन्ना इस लोकोक्ति कहावत का अर्थ बताइए। नई नाइन बांस का नेहन्ना इस कहावत का सही अर्थ बताइए। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत शाबाश। झगड़े को जड़ से नष्ट कर देना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, शौक को करने, अजीब काम करना, नए शौक पालना। तो नई नायन है, नया शौक है, बांस का निहन्ना, अजीब काम कर रही है, तो नए शौक को पूरा करने के लिए अजीब काम करना। ये 34 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 35, ढोल का पोल, इस कहावत का अर्थ बताइए। ढोल का पोल, इस कहावत का सभी साथी अर्थ बताइए। ढोल का पोल कि यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ढोल भीतर से खोखला, तो अच्छे से याद रखेगा। उत्कर्ष का समय समाप्त होना, अधिक मजाक बुरा होता है, विपत्ति पड़ने पर बुद्धि का काम ना करना, और सिर्फ दिखावा, गुण कुछ नहीं। 35 का उत्तर क्या चाहता है भैया? डी आपका बिल्कुल सही। 36, निम्न में से लेखक, पुस्तक और उद्धरण के नाम के पहले का क्या कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? जैसे किसी लेखक का नाम है, उससे पहले किसी पुस्तक का नाम है, उद्धरण के नाम के पहले कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? क्या अल्प विराम, क्या सति अर्ध विराम, क्या विस्मयादि बोधक, या लंबा सा निर्देशक चिन्ह? लेखक, पुस्तक और उद्धरण से पूर्व अच्छे से याद रखेगा बाबू, निर्देशक चिन्ह। कैसा चिन्ह? निर्देशक चिन्ह। 36 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। 37, किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग सही नहीं किया गया है? किस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग सही नहीं किया गया है? इनमें से एक है जिसमें विस्मयादि बोधक का प्रयोग सही नहीं किया है। ध्यान से उत्तर दीजिए। बहुत ही शाबाश। हाय वह मर गया, भैया यहां पे शोक है। वाह कितनी अच्छी जगह है। ठीक है भैया। धिक्कार है तुम्हें, देवी मुझे शक्ति दो, तो यहां पे साथी गलत प्रयोग है। या तो यहां पे आप पुकार रहे हो देवी मुझे शक्ति दो, फिर पूर्ण विराम। 37 के डी में गलत है, बाकी सब में सही है। 37 के डी में गलत है, बाकी सब में सही है। बेटा धिक्कार है तुम्हें यहां भी लग सकता है, वो एक ही शब्द का अर्थ निकल रहा है उसका। 37 का डी। 38, निम्नलिखित में से शैक्षणिक उपाधि एवं पदों को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे आपने बीए करी है, आपने क्या की है? बीए। आपने एमए की है, बीए की है, एमए की है, तो ये आपकी शैक्षणिक उपाधि है। इसको लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे? अल्प विराम, कॉमा, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक या लाघव? लाघव को साथी संक्षेपण भी कहते हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। तो आप देखते हो कि सर इसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दो उपाधि को अलग करने की बात हो, दो को अलग करने की बात, सेपरेट करने की बात, तो अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि लिखने की बात हो रही है बीए एमए, इसमें लाघव चिन्ह आएगा। 38 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 38 का उत्तर क्या जाता है भैया? सी आपका बिल्कुल सही है। 39, 69 में उपसर्ग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 69 में उपसर्ग बताइए। 69 में उपसर्ग बताइए। 69 में उपसर्ग बताइए सभी लोग। देखिए भैया, जैसे एक होता है 19, ठीक है भैया, इसको लिख देते इस प्रकार से, ठीक है, द्वित्व कर देते 19। तो उन जो होता है उन, ये वाला पूरा का पूरा ने, इसका अर्थ होता है एक कम, एक कम। तो 19 का अर्थ क्या है? एक कम 20, 20 में से एक कम। 69 का अर्थ क्या है? 80 में एक कम, 80 में एक कम, तभी तो 79 बने। तो यहां साथी उन उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? उन उपसर्ग है। 39 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। मुनि प्लस ईश्वर, इनकी संधि कीजिए। मुनि प्लस ईश्वर, इस शब्द की संधि कीजिए। देखिए मुनि के अंत में कौन सी ध्वनि छोटी की, ईश्वर में कौन सी बड़ी की। हरस्व दीर्घ मिलके क्या बन जाते? दीर्घ। ने के ऊपर दीर्घ की मात्रा आ गई, आदि शय वर ऐसे, मुनीश्वर। ये कौन सी संधि हो गई भैया? दीर्घ स्वर संधि हो गई। मुनीश्वर देखो कहां पर है?
सी वाले में बिल्कुल सही उत्तर है। मुनीश्वर दीर्घ स्वर संधि, सी वाला बिल्कुल सही है। 41, दुरात्मा में समास बताइए और कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। दुरात्मा में समास बताइए और इनमें से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वो कुछ और है। बहुत बेहतरीन, इनमें से एक छोटे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बेटा यूपीआई किसी और से करके देखो, अगर आपसे महाक्रांति नहीं हो पा रहा, पर कोशिश करो आज ही, क्योंकि ये परसों सुबह से जो जैसे जैसे ऑर्डर आ रहे हैं वैसे निकलने शुरू करेंगे। 6, 7, 8 तारीख तक सबके पहुंच जाएंगे। 30 के बाद में मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई के लिए यदि सीरियस नहीं हो, ये सोच रहे पता नहीं मास्टर कितने ताजमहल खड़े कर लेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेरे तो आग थोड़ी सी रिजल्ट की है कि मैं रिजल्ट केवल मुंह से नहीं बोल रहा कि दे दूंगा रिजल्ट। मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं, मैं वो सारे काम कर रहा हूं जो रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। पढ़ाने से लेकर ओएमआर शीट, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज में मदद। दुरात्मा, जब कोई नहीं करता ना कोई करता है तुम्हारे लिए, फिर तुम उस चीज को नहीं करते, तो सब लोग सोचते हैं कि यार इसी का नहीं किया हमारा कोई क्या करेगा। नहीं तो लोग तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा करने लगे। बुरी आत्मा, भाई आत्मा की विशेषता क्या है? सर वो बुरी आत्मा है, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, तो विशेषण विशेष से क्या हो गया सर? कर्मधारय समास हो गया। 41 का भी, पृथ्वी एक विशेष ग्रह का नाम है, सूर्य एक विशेष तारे का नाम है, चंद्रमा एक विशेष उपग्रह का नाम है, बादल साथ ही इसमें व्यक्तिवाचक नहीं है। 41 का भी, 42 का डी। 43, उचित सर्वनाम का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। काम आता हो, हाथ कभी नहीं रुकते। यहां पर ये दो जगह खाली स्थान है, यहां पर खाली स्थान है, यहां पर खाली स्थान है। खाली स्थान काम आता हो, खाली स्थान हाथ कभी नहीं रुकते। यहां पर उचित शब्द भरिए, यहां पर उचित शब्द भरिए। जो काम आता हो वो हाथ कभी नहीं रुकते। आप काम आता हो, स्वयं हाथ कभी नहीं रुकते। कौन काम आता हो, किससे हाथ नहीं रुकते? कि भाई जिसे काम आता है उसके हाथ कभी नहीं रुकते। तो 43 का उत्तर क्या जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही है। 43 का उत्तर बी आपका बिल्कुल सही है। 44, दिए गए की उत्तमावस्था बताइए। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बड़े भैया, विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। विशेषण की अवस्था होती है, 3 अवस्था होती हैं। एक इसकी साथी उत्तरावस्था होती है, एक इसकी बच्चा उत्तमावस्था होती है, एक इस